आसन, भोजन, वस्त्र और स्थान। अगर ये चार चीजें संभल जाएं तो मन ज्यादा भगे ना तो होते। फिर वो ना कहने पड़े हम कहाँ। ये चार चीजें मन को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी चार? आसन, भोजन, वस्त्र और स्थान। आज बहुत जनों के उपवास है, होंगे जिनकी जैसे भी जिनकी पात्रता होगी, बहुत जनों के उपवास है। तो उपवास है, आज की दशा अलग है, और दो ही टाइम जिस दिन भोजन कर रहे वह दशा अलग है। एकासन परीक्षण पर्व में करा वो दशा अलग है। और कभी कभी जब कहीं इधर उतर गए तो ऊनो दर की जगह दूनो दर हो जाते हैं, वह दशा अलग है। आगे ना भाव पकड़ में। तो ये जैसा भोजन जितना करोगे मन वैसा वो करता है। मन आसन से जैसे बैठोगे वैसे बात चलने लगती है। आसन से जैसे बैठे ना, पद्मासन से बैठो, सुखासन से। एक और है बिल्कुल जे अपन जी बैठते ना अच्छी तनक कड़क होकर है ना, तो ऐसे ये आसन। और फिर बहुत आसन ही आसन है। तारण स्वामी ने 84 आसन सिद्ध है। कितने आसन? 84 आसन सिद्ध थे गुरु महाराज जी। 84 आसन सिद्ध थे। तो कम से कम तुम 4 आसन ही सही करो। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन और या खड़गासन। और खड़े होने के समय में फिर का उत्सर्ग बिल्कुल हलोमती। हलोमती उसका नाम का जी हल रहे हैं, जो नमोकार मंत्र गिन रहे हैं ना, जो हल रहे हैं, माने इतो से तुम्हें याद नहीं हो पाओ। 1000 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, 9 बार, ठीक है ना भगवान? गिन के पढ़ देना। नमो अरियंताणम नमो से कितने बार पढ़ लो? हजारों बार पढ़ लो, लेकिन क्रिया वही चलत रही। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाण, माने इत 1 बार होगा, इत 2 बार होगा, इत 3 बार होगा। ये ऐसी क्रिया चल रही है, माने का उत्सर्ग सही नहीं है। वहाँ आश्रय हो रहा है। अरे तुम का उत्सर्ग हुआ है तो अब नमोकार मंत्र ही पढ़ना है। तो देखो उसकी विधि सठखंडागम ग्रंथ में आया कि जितनी देर तुमने जिनवाणी सुनी, या जितनी देर थोड़ा बहुत कोई असावधान का दोष लग गया, तो ये जिनवाणी के प्रति जो दोष का लग गया, या अपने प्रमाद आ गया, या कोई चश्मा ही उतारा वही ग्रंथ पे रखा गया, या पेज पलटते पलटते देख नहीं पाए और वो कोई जीप का भी वो हो गया, कुछ भी हो गया, या ग्रंथ ऐसे खींच लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा सा भी दो। या देखो जिनवाणी सुनते सुनते समय तुमने जितनी बार आसन बदली उतनी बार दोष लगा कि जितनी बार आसन बदली ना, तो आसन बदली उतनी बार दोष लगा। अब आसन बदली कम से कम 25 बार और मंत्र पढ़ा केवल 9 बार। कितना कम करो भगवान। आसन कितनी बार बदली? 25 बार। और बीच में कहीं मोबाइल की घंटी और बज जाए तो छोड़ ही छाड़ ग्रंथ, और वो महादोष ही लग गया। ग्रंथ ही बंद करने को ध्यान नहीं जाओ, दोष ही दोष लग गया। अनायास। अब मंत्र कितनी बार पढ़ा? 9 बार। तो वो भी सही नहीं पढ़ा। 9 बार सठखंडागम ग्रंथ में एक सूत्र आया है, छोटा सा छोटा दोष। जैसे देखो कैसे छोटा सा छोटा दोष, कि जो आँख है ना, या अंगली लई और कपड़ा बीच में नहीं था, ऐसा जी। अब जब आँख नहीं कपड़ा के और ऐसे जब आँख मल रही ना, जो कीचड़ आ गो, और वही में कलर वही के वही यह सम्यक्त शांत है और शांतिदायक है। ये दोष लग गया। काहे के ये भी मलई है ना, कान को वो कर लो और भगवान अपन वो कर लो, है ना ये। और मुख से जो जिनवाणी उच्चारण होती है, तो इससे देखो ये अपने कण भी उस पर चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत संभाल रखना, तो इतनी संभाल रखना है। बैठे बैठे कहीं अपने जे नौ मल द्वार है माने हैं, तो वे गुप्तांग वाले तो हैं सो हैं ही हैं, लेकिन ये भी तो मलई द्वार है। दौलत राम जी ने कही है कि नहीं, नव द्वार वहे घिनकारी अस देह करे किमियारी। 9 द्वार इसके खुले हैं और सबसे मलई मल बह रहा है। क्या बह रहा है? मलई मल बह रहा है। तो 9 द्वारों से मल बह रहा। तो ये जरा सा जो दोष लग गया, इस दोष के लाने परिमार्जन करने का प्रायश्चित है 9 बार नमोकार मंत्र। सबसे छोटा प्रायश्चित है, जो सब में छोटे में छोटा, सब में छोटे में छोटा प्रायश्चित मंत्र है। तो वो कहता है
नौवार नमोकार मंत्र। अब नौवार नमोकार मंत्र की विधि क्या है कि 27 श्वास में, कितने श्वास में, 27 श्वास में उससे नौवार नमोकार मंत्र पढ़ो, माने 3 श्वास में एक बार, तो 9 तिया 27। अब 3 श्वास में कैसे पढ़े, तो पहली श्वास लई नमो हरिहंताणम, माने लेते में छोड़ते में, तो ऐसे 2 श्वास में 4 पद भय, और एक तीसरी श्वास में नमो लोहे सब विशाल। तब ऐसे तुम्हारी 27 श्वास में 9 बार नमोकार मंत्र है, तब वो तुम्हारा छोटे से छोटे प्रायश्चित को, तुम्हारा प्रायश्चित को, वो दोष को परिमार्जन हो। कितना सा दोष होगा, तो बोले आंख पे ऐसे हाथ फेरे और बस वैसे की वैसे पीछ पलट गए, इतना सा दोष हो गया, इतने से दोष। अरे बोले क्या हो गई, क्या बिगड़ गई, अरे भगवान बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत लंबी यात्रा, दीर्घकालीन यात्रा है, या जीव की आज की नहीं है। तो आगे नमोकार मंत्र पढ़ने का बाद ऐसे पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ो, शुद्धता पूर्वक पढ़ो, तो का उत्सर्ग अगर हो तो फिर गिनो मती, तुम गिन रहे हो तो जो आश्रय हो रहा है, काय के 9 से 10 बेर ना हो जाए, जो निदान होगा, और 9 बेर पढ़ने जो नियम है, हमारी परंपरा है, और इतने जल्दी जल्दी पढ़ने हैं कि भगवान गिन ही नहीं पाए कितनी बार पढ़ने। और बोले पड़ोसी ने जे बोल दई तो इनने भी जे बोल दई, पता ही नहीं कि 8 बेर भाव के 7 बेर आया ना भगवान, देखो आ रहा ना पकड़ में। तो इतना जो सबसे छोटा दोष बताया सटकंडागम ग्रंथ में कौन ने, आचार्य भूतबली पुष्पदंत ने, और वो भी कहाँ से आया, दर्शनाचार्य महाराज से। और कहाँ से आया, बिल्कुल तीर्थंकर परमात्मा की कथितम जिनेन्द्र। ये मंत्र की विधि है। ऐसे मंत्र को अगर शुद्धता पूर्वक बोलोगे, अनुभव पूर्वक बोलोगे, उच्चारण से बोलोगे तो आचरण में आएगा, और जरा से विवाह कर्मधारा से बोलोगे समय पूरा हो जाएगा। जो मिलना था वो मिल नहीं पाएगा, जो लेना था वो ले नहीं पाए, और जैसे आए वैसे के वैसे चले गए, और कर्म आश्रय करके और चले गए। कर्म आश्रय कितना होता, परिश्रम, जितनी साल भर में कसाएं ना बंध पाए वे 10 दिन में तो भगवान, अब कोई की नहीं बने, अच्छी बात है, क्षमा समझ लिया, तो अब एक काम करा करो। और आज ब्रह्मचर्य व्रत के समय में एक काम और ध्यान रखा करो कि जब तुम सो शाम के, अब सोना तो है, ये नींद तो आती है, लेकिन इतना काम करा करो कि जब तक आंख ना खुले, क्योंकि अब आँख खुलेगी, पलक खुलेगी, फिर उठोगे, तो इतना तो त्याग करके सो करे कि जब तक पलक ना खुले तब तक हमारी जो वस्तुएं हमें जरूरत है उनकी तो मोकलिए, बाकी सबको त्याग। अगर इतना नियम लेके तुम सो गए और कहीं आयु को आ जाए तो सदैव गति होगी, क्योंकि सब छोड़ के सोए थे, सब त्याग करके सोए थे। जब तक आँख की पलक ना खुले तो अपना जो वस्तु की जरूरत है बाकी उपयोग है, बाकी सबको त्याग है, ये त्याग है। तो इसलिए भगवान इतना, तुम कितनी जमीन को, मकान को, खेत को, खलियान को, दुनिया को, सबको अपना मान लो, लेकिन भगवान क्या कितना सा मिलना, कितना सा मिलना है, कहीं नहीं कुछ मिलना। इसीलिए बाजार में खड़े हैं बांस, बस खबर मिलने की जरूरत है। कफन बाजार में है तैयार, बस खबर मिलने की जरूरत है। रोने वाले भी हैं तैयार, बस खबर मिलने की, आ रहा है ना भगवान आत्मा, और उठाने वाले भी हैं तैयार, बस खबर मिलने की जरूरत है। तैसे ना साफ सज रहा है भगवान, कहीं कुछ नहीं है। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, अरे सज धज के, कैसे आएगी, सज धज कर, हाँ, जिस दिन मौत की शहजादी सज धज के आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। भगवान पढ़ते हैं भजन, पढ़ते और पढ़ते, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग उमड़ सकता
सही है कि नहीं? सही है, कब सत्य मुड़े है, हो? सत्य है, हाँ तो सत्य ध्रुव और प्रमाण है। एक काम तो ये करा करो और ये करो पाव बता देखो नमोकार मंत्र पढ़ते रहा करो। वैसे आगम ग्रंथ में तो इतना आया है कि 48 मिनट के अंदर अंदर अगर एक बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लिया तो वो 48 मिनट के बीच में तुमने याद कर लिया नमोकार मंत्र को और फिर दूसरे 48 मिनट में फिर कर लिया। तो अगर नमोकार मंत्र चलता रहेगा तो एक अंतर्मूर्त और एक मूर्त का भेद बता दे। कितना? एक अंतर्मूर्त और एक मूर्त। जो ठीक 48 मिनट का समय है उसका नाम है एक मूर्त और 48 मिनट के जो भीतर का समय है वो है अंतर्मूर्त। तो अब तुमने भीतर के समय में पढ़ लिया ना 48 मिनट के समय में और जैसे फिर उधर 48 मिनट का समय का एक बार फिर पढ़ लिया। कितनी सी देर लग रही है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उगज्जायाणम नमो लोहे। अगर ये 48 मिनट के भीतर भीतर पढ़ जाओगे तो कम से कम भगवान दुर्गति नहीं होगी। ये है प्रमाण के 48 मिनट के अंदर अंदर काय का स्मरण रखो। नमोकार मंत्र पढ़ लो। ओम हिरियम श्रियम अनंत सर्वन्नम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। ये मंत्र पढ़ लो या ओम नमः सिद्धम मानसिक जब चलने दो है ओ या ओम हिरियम श्रियम जो भी तुम्हारा मंत्र तुम्हारे लाने शांति सहायक बन जाए बस करते जाओ। लेकिन श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, इतने श्रद्धा पूर्वक पढ़ो और शुद्धि अशुद्धि का स्वयं ध्यान रखो। भगवान स्वयं का ध्यान रखो स्वयं कि अपनी अशुद्ध अवस्था में मत पढ़ो, शुद्ध अवस्था में तो पढ़ते जाओ। शुद्ध अवस्था में इतना है कि नहीं। इसीलिए अब ये यहाँ के वो मंत्र की सिद्धि का क्रम गति को बना नहीं भगवान काय को उस हिसाब की पात्रता की जीव की दशा नहीं। देखो कैसे नहीं बनी तो बोले जीवों में क्या कमी थी। बोले जीवों में कमी नहीं है लेकिन भीतर से अब और नमाय और नमी और नमी और नमी। जैसे सिंह की पर्याय में आई थी ना सिंह के जीत वो महावीर के जीत को महावीर के जीत को सिंह की पर्याय में जो परिणति की पावनता आई थी वह पावनता उनकी दर्शन विशुद्धि का कारण बनी। करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त की प्राप्ति भई। कितने परिणाम कितने परिणाम कितने परिणाम कितने परिणाम कितने निर्मलता से निर्मल ना भय होंगे। इसलिए भगवान वह परिणति अरे वहां तो दो मुनिराजों ने सुनाया था तो वो सिंहराज के परिणाम कितने बदले कितने बदले इतने बदले कि उन्हें तीर्थंकर की अवस्था में ले जाकर छोड़ा महावीर बना दिया। वे परिणामों में तो ऐसे भगवान कम से कम ऐसे परिणाम इतने बदले ऐसे परिणाम ऐसे बदले। देखो घटना घट गई वो सामने दो जीवों का दवा नहीं कुछ तो नाम है उन्हें संबोध किया जो छाप केड़ा वाली का नाम है हाँ उन्हें संबोध किया। देखो वो क्रम एक चलता ही रहा बीच में देखते देखते ले जाते का ले गए और का बचा गए और का छोड़ गए भगवान आया ना भगवान। इसलिए उनके साथ घटना घटी किसी के साथ घटना घटी तो ये हर कोई के साथ घट सकती है। अरे मृत्यु का जिस समय पारंट आता है तो वो गर्भ में भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ तो बहुत बड़े हैं और बहुत खड़े हैं गर्भ में भी नहीं छोड़ता। और ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं गर्भ में शिशु का हुआ अंत और कब वो माँ का भी हो जाता है। ऐसी ऐसी स्थितियां बनती है एक एक क्षण एक एक समय बचाना मुश्किल हो जाता है भगवान। तो इसलिए थोड़ा सा समय कर लो कछु अच्छे काम। पर्यूषण पर्व को हो रहा है आप विराम कछु अच्छो कर लो काम तो कछु अपनो बन जे उत्तम काम और नहीं तो जहाँ के तहाँ हैं सब अपने अपने धाम। आया ना भगवान। इसलिए अनुभव करो एक का निःशुद्धतम देव का कहीं कोई कुछ नहीं है भगवान। और है कहाँ आ रहा है आने दो जानते रहो जाने दो बस इतना ही काम करते रहो ना। आ रहा है आने दो जानते रहो। अच्छा सुनो तुमने टिकट लिया प्लेटफार्म पे बैठ ही गए थे ट्रेन तुम्हारे सामने से निकल गई बैठने को प्रयास करो लेकिन बैठ नहीं पाए तो क्या हुआ। दूसरी ट्रेन का पता था कि अब भैया चलो 5 मिनट बाद दूसरी आ रही है चलो 5 बार में बैठ जाओ तो अब वाकई बात जाने दो दूसरी आ रही है तो आ रही है करमधारा आने दो जानते रहो जाने दो। नहीं हमें तो भाई ट्रेन से जाने दो तो अब लगाओ पीछे से दो है पागलपन के नहीं लग रहा।
इसलिए भगवान आ रहा है, आने दो, जानते रहो। कल्याण के उपाय है ये सूत्र। आ रही है कर्मधारा, आने दो, जानते रहो, जाने दो। कहाँ है? गई गई के नहीं गई। इसलिए भगवान काहे उड़ा दई चादरिया चलती बिरिया। बस कफन बाजार में तैयार है, खबर मिलेगी। आरती सजाने लोग तैयार हैं, बस खबर मिलेगी। इतना दे रहे ना, और उठाने को तैयार है, लेकिन खबर आया ना भगवान। इतना कहीं से समझ लो, कैसे ही समझ लो। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करो भैया, तुम इसलिए साधना करो। पर्युषण पर्व का तो अब आज उपसंहार हो रहा है, लेकिन अपने जीवन में कितना शुभारंभ होगा इस स्वयं की दशा देखना। हम भी मिले ना मिले, लेकिन जो हमने सुना है कम से कम बात को याद करत रहियो। अब तो फिर मिलत रहे, लेकिन भरोसा कछु नहीं है। तरुण सागर महाराज का शरीर छूट गया, कितने जोर शोर से अस्ताप हुआ था कि दिल्ली में। भगवान दीदी भाई सुनो ध्यान, तरुण सागर महाराज के कलश का कितना जोर शोर से अस्ताप हुआ था, लेकिन पूरा चौमासा नहीं छूट गया। इसलिए भगवान और कितनी कई घटनाएं सुनते हैं, सब हो गया हो। अरे कहीं कुछ नहीं है भगवान, इसलिए दृष्टि रखो एक चीज तुझे, और एक चीज और देखो हम तुमको बताएं, बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाए। अहंकार आ जाते हैं, तनक तनक सी बातों में आई जाते हैं अहंकार। हमने अपना स्वयं बता रहे, अहंकार गलावे के लाने बहुत साधना कर, लेकिन हमें भी पूरा गला नहीं आई जाते कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी बहुत प्रयास किए, टिकट ले लेके जनरल डिब्बों में बैठ के कितने लोगों ने उपसर्ग करी, हमें आए ना गुस्सा, माने अहंकार ना आए। तो कैसे, अब देखो वो कैसे आए पकड़ में, दिमाग में बैठा ले ये बात, गठिया प्रसाद जैसे काम में आएंगे। राम और भरत और सीता, राम लक्ष्मण सीता तीनों चले जा रहे हैं कहीं, जहां संयोग बना। सगरी का प्रसंग आता है, सगरी के झूठे वेद राम ने नहीं खाए। सगरी आरिका थी, आरिका माता जी थी। सगरी वो जब किदंती चल गई कि सगरी को झूठे वेद खाए को नहीं, वहाँ को अनुभव करो। सगरी ने आहार दे, और जो आहार बचा वो उसने ग्रहण किया, ऐसा ग्रंथ में आया। लेकिन वो किदंती में क्या चल गया, कौन ने खाए? राम ने छाए। सम्यक दृष्टि है, मोक्षगामी है, और कौन के वेद का ये विडम्बना। हाँ ये विडम्बना है कि नहीं? अरे क्या ऐसी विडम्बना, ऐसे चल जाते। अरे कहीं जैसे तुमने आहार में हमें कोई चीज दी और पहले तना चीख लाई भाई के बना तो तुम्हारी झूठी ऐसी किदंती ऐसे चल जाते, ऐसी चल गई। अब हम जो बात बता रहे बात समझ लेता हूँ, देखो अनुभव से समझो क्या समझना। कई जगह चूक हो जाती है, क्या चूक हो जाती है, देने थी नमक और दे दी फुटकारी, ऐसे चूक हो जाती है। और बड़े बेफिक्री से दे दे, सब में वही में डाल दी और बच्चों से और ऊपर से दे दे। अब नियम है कि कुछ छोड़ना नहीं है कटोरा में, तुम डली जाओ धीरे धीरे पानी पीते। अब क्या करे, बोले पहले चीख नहीं पाए। अरे बोले चीख लेते तो क्या हो जाता, झूठा हो जाता। तो इसलिए विवेक पर रखो, करे भगवान अतः न भगवान आहार देते समय में भी नाखून बड़े मत रखो। ये छोटी छोटी बातें बता रहे। तो एक बात हम वो बता रहे थे कि जहां वो प्रसंग बना वीर का या आहार का, राम ने तो पा लिए, लक्ष्मण ने नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? अरे वो राम की और सीता की दृष्टि बचा के और वे पीछे फेंक, राम ने भी कुछ नहीं कहा, वे पीछे फेंक गए होंगे, कुछ नहीं कहा।
और जब वहां पहुंचे, जिस समय लक्ष्मण को वो शक्ति लगी, और वहां का केवल नियम था कि सुबह सूर्य के उदय होने तक अगर एक औषधि आ सकती है तो लक्ष्मण की शक्ति जब लगी है जब हो सकता, इतना सा प्रमाण था। इतना सा प्रमाण विचार करो कि बाबूटी कहाँ मिलेगी? बोले इस पहाड़ पर मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? कौन ले जा सकता है? हनुमान ने कहा कि बिल्कुल हम सुबह सुबह तक बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में लेके आएंगे। आप वो वहां पहुंचे, बेई बूटी ढूंढ रहे जो राम लक्ष्मण भी फेंकते गए थे पीछे। केवल वो देख सकते कथानक है, उलझना नहीं, भाव समझना भाई। तो उन्हें बस समझ में नहीं आ रही थी, तो उनने पूरा पहाड़ उठाया और चलते बने। आ रहे ना भगवान पकड़ में, पूरा पहाड़ ही लिया और चलते बने। उधर तो लक्ष्मण को इतना अहंकार था कि मेरे बिना और कोई नहीं, और जिस समय वो लगी शक्ति विलीन हो गए बिल्कुल। और उधर हनुमान को इतना अहंकार था कि मेरे बिना जब बूटी कोई नहीं ला सकता। तो बोले वो लेने गए। अब लेने गए तो वो पूरा पहाड़ ही का पहाड़ लेके चले। और जब देखा वो भरत के राज के सामने से निकल रहे होंगे, तो बोले ऐसा कौन सा बलशाली जीव है जो पूरा पहाड़ पे ही पहाड़ लाए जा रहा है? माने ऐसा तो आज तक व्यक्ति नहीं देखा कि पूरा पहाड़ पे ही पहाड़ लेके जा रहा है। बोले कोई बहुत बड़ा बलशाली है और हमारी सीमा से सामने से निकल रहा है, कोई बहुत बड़ा बलशाली है, कोई बहुत बड़ा बलशाली है। उनने बैठे ही बैठे, सुनो ध्यान से, बैठे जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे एक तीर छोड़ा, और जैसे ही एक तीर छोड़ा वो पहाड़ में लगा या जहां जैसा लगा, वो पेड़ मतलब पहाड़ सहित नीचे गिर गए हनुमान। और उधर से एक आवाज आई, हे राम, इतना सा मैं नहीं कर पाया काम, बस इतना ही सा आया, हे राम मैं इतना सा नहीं कर पाया। और अब कितनी दूरी है और कैसे बूटी लेकर वहां पहुंचेंगे? अब नहीं पहुंच पाएंगे। और लक्ष्मण का जीवन लीला हो गया ना। और जैसे ही वो हे राम नहीं कर पाए इतना सा काम, वो आवाज सुनती पड़ी भरत के कान में। बोली यहाँ राम की आवाज कहाँ से आई? राम की आवाज, राम तो जंगल में वनवास में कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ राम की आवाज कहाँ से आ गई? वो पास में पहुंचे और वो हनुमान तो पड़े थे पहाड़ के साथ पीछे। बोले हे राम, तो बोले तुम राम का नाम कहाँ से ले रहे हो? उनने पूरी घटना सुनाई। अब परिचय नहीं था हनुमान को ये भरत राम के भैया, पता नहीं था, लेकिन उनने कई बात सुनाई कि ऐसा ऐसा वहाँ घटना घटी है और उनको लक्ष्मण शक्ति लगी है और ये बूटी ले जाकर सूर्योदय के तक पहले देना है और इतना सा काम नहीं कर पाए। उधर लक्ष्मण, तो वो तो भरत कहते तुम राम लक्ष्मण का नाम कहाँ से ले रहे हो? बोले हम उनके सेवक हैं, ये रहे। उनने सब अपना वृत्तांत सुनाया और सब सुनाया। वो बोले देर नहीं हो पाए और अब वो काम हो नहीं पाएगा। तो बोले सुनो एक काम करते हैं, तुम्हें वहीं तक पहुँचना है ना, वहीं तक पहुँचना है ना? तो बोले हम पहुँचाते हो तुम्हें वहाँ तक। तो बोले इतना काम कर दो तो बहुत अच्छा। बोले परिचय तो होगा बाद में। भरत ने फिर एक तीर छोड़ा, देखो भगवान, एक तीर छोड़ा तो वे पहाड़ और हनुमान वो तीर के इशारे वहां पहुंच गए। कितनी देर लगी? तब हनुमान ने सोची कि मैं तो सोचता था कि हमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, हमसे ज्यादा बलशाली तो एक तीर में पहाड़ गिर गए नीचे और एक ही तीर में पहाड़ सहित पहुंच गए। ऐसा है भगवान। और उधर जब लक्ष्मण को वह बूटी दी गई तो बोले कौन सी बूटी थी? बोली वही बूटी थी जो तुम फेंकते आए थे। कौन सी बूटी थी? तो उधर लक्ष्मण का अहंकार टूटा। जब चूंकि वहां का वैदिक दर्शन के अनुसार विषय, लेकिन उधर लक्ष्मण का अहंकार टूटा, इधर हनुमान का अहंकार टूटा। और जब भरत के साथ आके कल लौटे हैं और वहां का तो ये प्रश्न केवल इतना सा है कि भगवान अहंकार बिल्कुल मत करो।
कितने से दिन का मिला है समय, 10 दिन निकल गए, बस कल और 14 को पर्व जैसे पर्व मना लेंगे, व्रत तो गए, व्रत तो गए, लेकिन अपन कितने व्रत की प्रवृत्ति बन पाई, इतना अपन भाव भाना, हर समय कल्याण होगा। बोलो गुरु महाराज की।